आइए गीता प्रबोधिनी का 17वां अध्याय सुनते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धापूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी तामसी है? देवी संपत्ति वाले मनुष्यों के भाव, आचरण और विचार सात्विक होते हैं और असुरी संपत्ति वालों के भाव, विचार और आचरण राजस और तामस होते हैं। भाव, आचरण और विचार के अनुसार ही मनुष्य की निष्ठा स्थिति होती है। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे 3 तरह की होती है। उसको तुम मुझसे सुनो। यद्यपि अर्जुन ने निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया था, तथापि भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर देते हैं, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। शास्त्र विधि को न जानने पर भी प्रत्येक मनुष्य में स्वभाव से उत्पन्न होने वाली स्वतः सिद्ध श्रद्धा रहती है। इसलिए भगवान उस श्रद्धा के भेद बताते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा है। अर्जुन ने पूछा था कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धापूर्वक यजन करते हैं, उनकी निष्ठा क्या होती है? तो भगवान यहाँ उसका उत्तर देते हैं, अर्थात जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी निष्ठा होगी। स्वरूप परमात्मा का अंश तो सबका शुद्ध ही है, पर संघ शास्त्र विचार वायुमंडल आदि को लेकर अंतःकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है, अर्थात जैसा संघ शास्त्र आदि मिलता है वैसा ही मनुष्य का अंतःकरण बन जाता है और उस अंतःकरण के अनुसार ही उसकी सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा बन जाती है। इसलिए मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक संग शास्त्र विचार वायुमंडल आदि का ही सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से उसका अंतःकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विकी बन जाएगी, जो उसका उद्धार करने वाली होगी। इसके विपरीत मनुष्य को राजस तामस संग शास्त्र आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी राजसी तामसी बन जाएगी, जो उसका पतन करने वाली होगी। सात्विकी मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों का और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूतों का पूजन करते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात पंचभौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर निष्ठा वाले, असुरी संपत्ति वाले समझ। भगवान ने अब तक उन मनुष्यों की बात बताई है जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण उसका अज्ञानता पूर्वक त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा उसके पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब इन 2 पंक्तियों में भगवान उन श्रद्धा विहीन मनुष्यों का वर्णन करते हैं जो शास्त्र विधि का विरोध पूर्वक त्याग करते हैं। यहाँ श्रद्धा, शास्त्र विधि, प्राणी समुदाय और भगवान, इन चारों के साथ विरोध है। ऐसा विरोध दूसरी जगह आए राजस तामस वर्णन में नहीं है। आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तू उनके इस भेद को सुन। आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले,
रसयुक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं। जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंध, बासी और झूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस आदि भी है, वह तामस मनुष्य को प्रिय लगता है। 4 पंक्तियों में उपर्युक्त प्रकरण में सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन दिखता है, परंतु वास्तव में यहाँ आहार का नहीं प्रत्युत आहारी की रुचि का वर्णन हुआ है। इसलिए यहाँ प्रिय और इष्ट शब्द बताए गए हैं जो रुचि के वाचक हैं। सात्विक आहारी के लिए पहले भोजन का फल बताकर फिर भोजन के पदार्थ का वर्णन किया गया है, क्योंकि सात्विकी मनुष्य किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है तो सबसे पहले उसके परिणाम पर विचार करता है। राजस आहारी के लिए पहले भोजन के पदार्थों का वर्णन करके फिर उसका फल बताया गया है, क्योंकि राजस मनुष्य राग के कारण सर्वप्रथम भोजन को ही देखता है, उसके परिणाम पर प्राय विचार करता ही नहीं। तामस आहारी के वर्णन में भोजन का परिणाम बताया ही नहीं, क्योंकि तामस मनुष्य मूढ़ता के कारण भोजन और उसके परिणाम पर विचार करता ही नहीं। सात्विकी का पहले विचार है, राजस का पीछे विचार है, तामस का विचार है ही नहीं। यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान संतुष्ट करके फल इच्छा रहित मनुष्यों द्वारा शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है वह दंभ दिखावटीपन के लिए भी किया जाता है। उस यज्ञ को तुम राजस समझो। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। इन यज्ञों में कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, संग, शास्त्र, खान पान आदि आदि सात्विकी होंगे तो वह यज्ञ सात्विक हो जाएगा। यदि राजस होंगे तो वह यज्ञ राजस हो जाएगा, और यदि तामस होंगे तो वह यज्ञ तामस हो जाएगा। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि करना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शारीरिक तप में त्याग मुख्य है। जैसे पूजन में अपने में बड़प्पन के भाव का त्याग है, शुद्धि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग है, सरलता रखने में अभिमान का त्याग है, ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग है, अहिंसा में अपने सुख का भाव का त्याग है। इस प्रकार त्याग मुख्य होने से शारीरिक तप होता है। जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है वह, तथा स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह ये मन संबंधी तप कहा जाता है। परम श्रद्धा से युक्त, फल इच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा जो 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है उसको सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से भी किया जाता है वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है।
यह सात्विक दान वास्तव में त्याग है। यह वह दान नहीं है जिसके लिए कहा गया है 1 गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य, कारण कि उस दान से सहस्त्र के साथ संबंध जुड़ता है, जबकि त्याग से संबंध टूटता है। गीता में वर्णित सात्विक गुण त्याग की तरफ जाता है, इसलिए भगवान ने इसे अनामय कहा है। सत्वगुण संबंध विच्छेद त्याग करता है, रजोगुण संबंध जोड़ता है और तमोगुण मूढ़ता लाता है। गीता के अनुसार दूसरे के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है, सदा प्रसन्न रहना तप है और उसी की वस्तु मानकर उसी को दे देना दान है। सर्वथा बुद्धिपूर्वक अपने लिए जप, ज्ञान, दान आदि असुरी अथवा राजसी स्वभाव है, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञापूर्वक अयोग्य देश में काल में कृपा पात्र को दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। शास्त्र में आया है कि कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। जिस किसी प्रकार से भी दान दिया जाए वह कल्याण ही करता है। इसका तात्पर्य यह है कि कलयुग में यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि शुभ कर्मों को विधि पूर्वक करना कठिन है। अतः किसी तरह देने की, त्याग करने की आदत पड़ जाए। गीता में जहाँ कहीं सात्विक, राजस और तामस भेद किया गया है, वहाँ जो सात्विक विभाग है वह ग्रह है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है, और जो राजस तामस विभाग है वह त्याज्य है, क्योंकि वह बांधने वाला है। ओम तत्सत। इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। हे पार्थ, सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन को कहते हैं जिसका कभी अभाव नहीं होता। सभी आस्तिक जन यह तो मानते हैं कि सर्वोपरि सर्वनियंता कोई विलक्षण शक्ति है जो अपरिवर्तनशील है। संसार प्रतिक्षण बदलने वाला है। संसार पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है। समस्त प्राणी पदार्थ मिले हैं और बिछुड़ जाएंगे, यह सभी का अनुभव है। फिर संसार में जो होनापन दिख रहा है वह वास्तव में परमात्मा का है, संसार का नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही प्रतिक्षण बदलने वाला संसार सत्तावान की तरह दिख रहा है। अंतःकरण के श्रेष्ठ भावों को कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति करने वाले, कराने वाले होने से श्रेष्ठ भावों के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण, सदाचार देवी संपत्ति है। देवी संपत्ति सत है। मुक्ति देने वाले, परमात्मा प्राप्ति कराने वाले सब साधन सत हैं। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत, पूजा, पाठ, विवाह आदि जितने भी शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं वे स्वयं ही प्रशंसनीय होने के सत्कर्म हैं। यदि इस प्रशंसनीय कर्मों का संबंध भगवान के साथ न हो तो ये सत न कहलाकर केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र रह जाते हैं। यद्यपि दैत्य दानव भी यज्ञ, तप आदि
प्रशंसनीय कर्म करते हैं, तथापि असद्भाव अर्थात अपने स्वार्थ और दूसरों के अहित का भाव होने से वे बांधने वाले असत कर्म हो जाते हैं। उनसे यदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो वहाँ से लौटकर आना पड़ता है, परंतु भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उसका फल सत होता है। जो कर्म स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके प्राणी मात्र के हित के भाव से किए जाते हैं, वही वास्तव में प्रशंसनीय कर्म होते हैं। यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रियाओं में जो स्थिति निष्ठा है वह भी सत ऐसे कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत ऐसा कहा जाता है। मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है। उसका फल न तो यहाँ होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत्फल नहीं होता। छोटे से छोटा और साधारण से साधारण कर्म भी यदि परमात्मा के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म सत हो जाता है, अर्थात परमात्मा प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। परंतु बड़े से बड़ा यज्ञ आदि कर्म भी श्रद्धापूर्वक और शास्त्रीय विधि विधान से सकाम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म नाशवान फल देकर नष्ट हो जाता है। यदि वे यज्ञ आदि कर्म वेदों पर, शास्त्रों पर तथा भगवान पर श्रद्धा करके केवल अपनी मान बढ़ाई, आदर सत्कार पाने के उद्देश्य से किए जाएं तो वे सब असत हो जाते हैं। उनका न इस लोक में फल मिलता है न परलोक में, अर्थात उसका कहीं भी सत श्रेष्ठ कल्याणकारक फल नहीं होता। यदि भगवान नाम जप कीर्तन आदि अश्रद्धापूर्वक किए जाएं तो वे भी असत हो जाएंगे। फिर शास्त्रों में आई नाम जप कीर्तन आदि की अतुलनीय महिमा की सार्थकता क्या हुई। नाम जप कीर्तन आदि यदि अश्रद्धापूर्वक भी किए जाते हैं तो वे असत नहीं होते, क्योंकि उनमें भगवान का संबंध होने से वे कर्म नहीं हैं, प्रत्युत उपासना है। अगले भाग में हम गीता प्रबोधिनी का 18वां अध्याय सुनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें।